In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. आज हम लोग डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको किसी से WDV भी कहते हैं मेथड। जैसे नाम से जाहिर है रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी पहले मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लेते थे। अब रिटर्न डाउन वैल्यू कब आती है? जब हम ओरिजिनल कॉस्ट में से जितनी डेप्रिसिएशन एक साल की हो जाए वो निकाल दें, जो बाकी वैल्यू आएगी वो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कहलाएगी, जिसे हम बैलेंस बोलते थे। फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन निकाल के जो इसका बैलेंस आएगा वो उससे नेक्स्ट ईयर के लिए वैल्यू जो है वो रिटर्न डाउन आएगी। यानी फ़र्क इतना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमने बैलेंस की वैल्यू जो होगी उसके डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसके और भी नाम है, जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका तीसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है। तो ये इसके तीन मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड के तीन नाम थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ऐसे ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के तीन नाम हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को SLM कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू को WDV कहते हैं। तो इसके दूसरे दो नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी जो कम हो कि बैलेंस आया उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करें, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिश का मतलब भी कम होना होता है, तो जो कम हो कि बैलेंस आएगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। हम इसके लिए वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन लिया था, वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से हमने सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही है हमारा सेम। रिसेंट कॉटन मिल ने परचेज की एक मशीनरी 1 अगस्त 2018 को 90,000 की, 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एक और मशीन परचेज की 40,000 की, 30 जून 2020 को इन्होंने अपनी पहली मशीन बेच ली 58,000 की, और उसी डेट को एक नई परचेज कर ली मशीन 1 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन 20% पर है ना, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड each year. Accounts are from this year on 31 March. Show machinery account for 3 years. ये एक बात पिछले लेक्चर में रह गई कि GST चार्ज एट द रेट 17% बोथ ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी। ये जो टैक्स की रेट दिया गया इससे आपने परेशान नहीं होना होता। आपने देखा पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने कहीं भी ये 17% यूज नहीं किया, तो इसने ये वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए फिगर दिया गया होगा। इसका मशीनरी अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम एसेट का अकाउंट बना रहे होंगे इसको कहीं भी नहीं लिखा जाएगा। तो चलते हैं अब इस क्वेश्चन की मदद से हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज करते हुए मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। जी, डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड के लिए डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ये हमारा मशीनरी अकाउंट है। टाइम लाइन पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारी टाइम लाइन है। 1 अगस्त 1/8/2018 को पहला एसेट खरीदा जा रहा है 90,000 का। फिर 1 अक्टूबर 2019, तो अक्टूबर 2019 से पहले हमारा मार्च में साल खत्म हो जाता है, तो पहले मार्च आ जाएगा, ये पहला साल एंड हो जाएगा। पहला साल ये 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 में एक और एसेट खरीदा, तो ये आ जाएगा ये ईयर 1 है हमारा, 1/10/2019 को इन्होंने सेकंड परचेज की 40,000। फिर उसके बाद 30 जून आया, 30 जून 2020 से पहले मार्च 2020 आना है, तो चलते गया मार्च, ये दूसरा साल एंड हो गया। 31 मार्च 2020
ये साल खत्म हुआ, फिर उसके बाद 30 जून आ गया। 30 जून 2020 को इन्होंने पहला एसेट सेल कर दिया। सेल 1 हो गई 58,000 की, और उसी डेट को तीसरा एसेट खरीद लिया 1 लाख। और फिर चलते गए, जून के बाद मार्च आ गया, तीसरा साल खत्म हो गया 31 मार्च 2021। तो 3 साल का ही हमने ये बनाना है। तो इस तरीके से इस टाइम लाइन को फॉलो करते हुए हम क्या एनालिसिस करेंगे। चलते हैं। पहला साल है 2018, यकम अगस्त 4 में करते होते हैं बैंक अकाउंट, और ये एसेट हमने खरीदा है 90,000। थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर रहा है, 90,000। अब इसके बाद 31 मार्च 2019 आ जाता है, पहली एंट्री के बाद। तो 31 मार्च 2019 को साल खत्म हो रहा है। जब साल खत्म होता है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इधर आ जाएगा 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमने हर साल जो इधर हमारे पास उस एसेट की वैल्यू लिखी होगी ना, हमने उस पर रेट चार्ज कर देना। सिंपल इतना सा काम है हमारा। तो रेट हमारा 20% है, हमने ये 90,000 पे 20% ले लेना है, और जितने मंथ्स के लिए होगा। अब ये अगस्त से लेकर मार्च तक अगर हम आए तो वो हमारा कितने मंथ्स बनते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ है। तो ये हमने 8 मंथ्स के लिए कर देंगे। तो ये तो पहले भी ऐसी ही आई थी, इतनी डेप्रिसिएशन ये हमने कैलकुलेट की थी, 18,000 बनी थी। और 8 मंथ्स के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी बनेगी? 4 2 the 8 4 3 the 12 3 the 30, ये 3,000 बन गए। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12,000 आ गया। ये 12,000 हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमने इसका बैलेंस निकालना है। मार्च 31 को बैलेंस कैरी डाउन 90,000, इधर भी 90,000, और इसमें से ये 12,000 निकाल लिए तो ये 78,000। अब इस बैलेंस को अगले साल में हम ट्रांसफर करते हैं 2019 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो कितना है? 78,000। ये पहला साल हमारा मुकम्मल हो गया। ये पहला साल, ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है यकम अक्टूबर 2019 को एक और एसेट खरीदा। तो ये एसेट खरीदने की एंट्री हम करेंगे अक्टूबर 1 बाय 2 बैंक अकाउंट, और ये कितने का खरीदा है? 40,000 का या 40,000। ठीक है जी, समझ आ गई। अब हमने इसके बाद आगे चले तो हमारे पास है एक ये वाला हो गया। अब आगे चलते गए 31 मार्च आ जाता है, दूसरा साल खत्म हो रहा है। अब हमने 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करें जरा, यहाँ पर आ जाएंगे 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारे पास दो मशीनरी थे, दोनों के बैलेंस अलग अलग हैं, तो दोनों की डेप्रिसिएशन हमने अलग अलग चार्ज कर दी। पहली मशीनरी हमने ओरिजिनल कॉस्ट में तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे और वही लिख लेते थे पूरे साल के लिए, लेकिन अब हमने इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। यह बैलेंस हमारा 78,000, क्योंकि मेथड हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू। अब अप्रैल से इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा साल बन जाता है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी है, इसलिए मल्टीप्लाई आगे कुछ नहीं करने की जरूरत। अगर हम ये करें तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन हमारी यहाँ से कितनी कैलकुलेट इसकी हो जाएगी? ये 0 है। 78 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर।
7800 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15,600 आ गया। 15,600 इसकी डेप्रिसिएशन। और दूसरा एसेट जो है वो चूंकि उसकी वैल्यू ये है, इधर हमारे पास 40,000 है, 20%। और ये देखिए हमने खरीदा अक्टूबर को और डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं 31 मार्च को। तो अक्टूबर का महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, ये 6 माह बनते हैं, तो इसकी डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए आएगी। तो अगर हम ये चार्ज करें तो कितनी बनती है? 4,000। इसकी डेप्रिसिएशन आई 4,000। इन दोनों को सम किया तो ये मान लिया 19,600। अब हम इनके बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैरी डाउन। अब दोनों के बैलेंस अलग निकलेंगे, मशीनरी 1 का भी और मशीनरी 2 का भी। फर्स्ट मशीनरी जो है उसका बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि 78,000 में से 15,600 जो डेप्रिसिएशन आई है वो माइनस कर देंगे। 78,000 और माइनस 15,600 तो ये 62,400 आता है, 62,400। और दूसरा जो मशीन है हमारे पास 40,000, उसमें से 4,000 निकल गया तो ये 36,000 आता है। इन दोनों को सम कर लें तो ये हमारे पास 98,400 बन जाएगा। अब हम इनका टोटल कर देंगे। ये बन के हमारे पास 7 और 4 11 है, 1,18,000। आप इनको भी जमा करें तो ये भी 1,18,000 ही होगा। अब इनके बैलेंस हम तीसरे साल में ये ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे 2020 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन 1 का बैलेंस 62,400, मशीन 2 का बैलेंस 36,000 और दोनों की कुल मिलाकर 98,400। ये हम दूसरे साल में पहुँच गए, यहाँ तक काम खत्म हो गया। इसके बाद चलते के आगे तो 30 जून आया। 30 जून को सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है। पहले हम परचेज की एंट्री कर लेंगे अगर सेम ही डेट को हो रहा है तो परचेज की एंट्री पहले कर लेते हैं, ये आसान होती है। यहाँ लिखेंगे जून 30 बैंक अकाउंट 1 लाख से हमने मशीन खरीदी। अब ये 58,000 से सेल कर रहे हैं जून 30 को, तो इधर आ जाएगा होगा 20 जून 30। जब हम एसेट सेल करते हैं तो सबसे पहले इस पीरियड का जो हमने यूज कर लिया है उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला एसेट सेल किया जा रहा है, मेथड हमारा रिटर्न डाउन है, तो ये वाला रिटर्न डाउन के लिए ये वैल्यू यूज हम करेंगे 62,400। इस पे 20% चार्ज किया जाएगा। और कितने माह के लिए चार्ज करेंगे? अप्रैल से लेकर जून तक। अप्रैल से जून तक कितने मंथ्स बनते हैं? अप्रैल, मई और जून, 3 माह बनते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाय 12। तो आप कैलकुलेटर यूज करें। कैलकुलेटर कैलकुलेटर की मदद से हमने डेप्रिसिएशन निकाली, वो 3,120 आ गई। ये एसेट हम कितने का बेच रहे हैं वो हम लोग बैंक को चार्ज करते हैं। ये एसेट हम 58,000 का सेल कर रहे हैं। अब हमने इसकी बुक वैल्यू निकालनी है, चेक करने के लिए ये प्रॉफिट पे गया है या लॉस पे गया है। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? बैलेंस में से इस ईयर की डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो बाकी हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी। अब 64,200 में से 3120 अगर आप निकाल दें तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बनती है? ये चेक कर रहे हैं। 64,400 इसमें से 3120 निकाल दिया तो इसकी बुक वैल्यू बनती है 59,280 रुपये। अगर इन दोनों का डिफरेंस है तो यहाँ से बुक वैल्यू बनती है 59,280। सेल कितने की कर रहे हैं? 8,000। सेल प्राइस क्या है? वो 58,000।
अगर 59,000 280 में से 58,000 निकल जाए 1,200। अच्छा, अब बुक वैल्यू हमारी 59,280 है और सेल हम 58,000 में कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि बुक वैल्यू ज़्यादा है या सेल प्राइस ज़्यादा है। सेल प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, अगर बुक वैल्यू ज़्यादा हो सेल प्राइस कम हो। एसेट हमारा 59,280 का है, बेच हम 58,000 कर रहे हैं, तो ये हम लॉस कर रहे हैं। कितने का लॉस हमें हो रहा है? 1,280 रुपये का। यही क्वेश्चन जब हमने स्टेटमेंट मेथड के तहत किया था तो हमें प्रॉफिट दे रहा था, मतलब उस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हो रहा था 2,500 का। लेकिन अब मेथड चेंज होने से क्या हुआ है, इसी एसेट पे हमें लॉस शो हो रहा है। तो ये लॉस जो है वो हम किस साइड पे शो करते हैं? क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। ये हम चार्ज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस हुआ? 1,280 रुपये का लॉस हुआ। तो ये सेल वाला काम निपट गया, यहाँ पे ये वाला काम खत्म हो गया। आगे चलते गए, 31 मार्च आ गया। 31 मार्च को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन हमारे पास दो एसेट पड़े हुए हैं, एक मशीन 2 है और एक मशीन 3 है, सेकंड और थर्ड। सेकंड की जो इस वक्त बैलेंस में वैल्यू आ रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, वो है 36,000। इस पे हम 20% चार्ज करेंगे। ये चूंकि अप्रैल 1 से हमारे पास मौजूद है, अप्रैल 1 से 31 मार्च तक 1 होल ईयर बनता है, तो पूरे साल के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं इस पे, तो वो आगे 7,200 7,200। जो थर्ड मशीन है इसकी वैल्यू इधर है 1,00,000, इससे 20% चार्ज करेंगे। लेकिन ये जून 30 को हमने परचेज किया, तो जून 30 से 31 मार्च तक का जो दौरानिया बनता है, जून को निकाल देंगे, 30 जून को खरीदा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 मंथ्स होते हैं। तो ये 9 मंथ्स के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अगर हम ये चेक करेंगे कितना बनता है, आगे 15,000 ही बनेगी। 15,000 में 7,200 जमा करेंगे, 22,200 बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन लेने के बाद हमने इनके अब बैलेंस निकालना है और बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करके छोड़ देना है। तो यहाँ बैलेंस आ जाए, कैरी डाउन। जो सेकंड मशीन है इसका बैलेंस निकालेंगे और जो थर्ड मशीन है इसका बैलेंस निकालेंगे। सेकंड मशीन की वैल्यू 36,000, 36,000 में से 7,200 हम निकाल लेंगे। 36,000 में से 7,200 निकल गए, बाकी 28,800 इसका हो जाएगा। और थर्ड मशीन 1,00,000 की है, उसमें से 15,000 निकल गए, तो बाकी 85,000। इन दोनों को सम करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 800, 8 और 5 13, 1,13,800। अब इसका टोटल हम करेंगे और बैलेंस को अगले साल में शिफ्ट करके खर्च खत्म कर देंगे। 1,98,400, इधर भी 1,98,400 मैंने का बचा आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। अब इस बैलेंस को 4th ईयर के अंदर जो 2021 अप्रैल बनेगा, बैलेंस हम निकालेंगे फॉरवर्ड करके, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन, इसको हम छोड़ देंगे। ये सेकंड मशीन के लिए 28,800 और थर्ड मशीन के लिए 85,000 और कुल मिला के 1,13,800। इस तरीके से हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं। सेम काम सारा कुछ वही है, जस्ट रेट अप्लाई करने के लिए जो हम फिगर लेते थे वो चेंज हुआ है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर हम हर साल जो 20% लेते थे वो एसेट की ओरिजिनल प्राइस पे लेते थे। मतलब ये पहले एसेट की ओरिजिनल प्राइस 90,000 होती थी, तो हम सब पे हर ईयर में 90,000 पे 20% लेते थे। जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू में पहले साल के लिए 90 पे आएगा, अगले साल निकालने के लिए इसके बैलेंस में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उससे अगले साल के लिए इसके बैलेंस में चार्ज करेंगे। सेम इसी तरह जो 40,000 का एसेट हमने सेकंड ईयर में परचेज किया था, इसके पहले साल में तो 40,000 यूज हो गया,
नेक्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन लेने के इसके बैलेंस को यूज़ किया, तो नेक्स्ट ईयर फिर इसका बैलेंस जो आया हुआ है उस पर यूज़ करेंगे। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने अप्लाई करना होता है वो हमने उसका जो बैलेंस निकला हुआ होता है, ये जो लेस होकर बैलेंस आया होता है, पिछली डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद जो नया बैलेंस आता है हर साल उस बैलेंस का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। मज़ीद हम इसके एक क्वेश्चन और हल करेंगे, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होना समझ आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये मेथड आसान लगा और समझ आई है कि कैसे ही हल करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, और बेल आइकन जो प्रेस कर लें ताकि नए जो लेक्चर है उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आप उसको पा सकें।